नमस्कार। कई बड़े न्यूज चैनल्स और अखबार की सुर्खियां बनी इस खबर ने सभी यूपीआई यूजर्स को हिला के रख दिया। इस खबर को कुछ प्रेजेंट इसी प्रकार से किया गया कि ये सभी यूपीआई यूजर्स के लिए एक सस्पेंसिव खबर बनी। आखिर ये खबर थी क्या? एक दौर था जब छोटे बड़े लेन देन के लिए हमें घंटों तक बैंकों और एटीएमओ की लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा कर दिया गया। अब किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा यहाँ पे जब ट्रांजैक्शन किया जाता है तो कुछ एक सेकंडों में कंप्लीट कर लिया जाता है। और भारत में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया है यहाँ पे यूपीआई के द्वारा। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा। यूपीआई को जो ऑपरेट करने वाली कंपनी है, यूपीआई को एनपीसीआई के द्वारा यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे अनेक प्रकार के बैंक एनपीसीआई के साथ में मिलकर के कार्य करते हैं, जैसे यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, या फिर यहाँ पे मल्टी स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक हो गए, या फॉरेन बैंक हो गए। इसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक और पब्लिक सेक्टर वाले बैंक एनपीसीआई के साथ में शेयर होल्डर हैं। एनपीसीआई के द्वारा अनेक प्रकार के ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनको ऑपरेट किया जाता है। जैसे आपने बहुत ही प्रमुख नाम सुन रखे होंगे, जैसे भीम, यूपीआई, रुपे जैसे अनेकों प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऑपरेट किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा। अब यहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी खबर थी जो कि यूपीआई यूजर्स के लिए एक सस्पेंसिव खबर बनी? क्या मार्केट के अंदर किस प्रकार से इस खबर को प्रेजेंट किया? 24 मार्च को एनपीसीआई के द्वारा एक नोट जारी किया गया जिसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन से संबंधित बताया गया कि 2000 से अधिक का ट्रांजैक्शन करने पर 1.1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। यानी अगर 2000 से अधिक का ट्रांजैक्शन किया तो उसमें 22 रुपए गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे। इस खबर की बिना सत्यता की जांच किए सोशल मीडिया के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया कि यह सभी यूपीआई यूजर्स के लिए एक सस्पेंसिव खबर बनी। तब एनपीसीआई के द्वारा री नोट जारी करके इसकी सत्यता को बताया गया, यानी जो सामान्य प्रकार से यूपीआई यूजर्स हैं उनको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जैसे हम किसी भी प्रकार का सामान खरीदते हैं, चाहे वो 2000 से अधिक का ही क्यों ना हो, उस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज गवर्नमेंट के द्वारा नहीं वसूला जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा चार्ज किसको देना होगा? ये एक्स्ट्रा चार्ज पीपीआई को देना होगा, यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को। ये क्या है? पीपीआई क्या है? जो आप पेटीएम वॉलेट यूज करते हैं, या फिर अमेजोन वॉलेट यूज करते हैं, या फिर गिफ्ट कार्ड यूज करते हैं, ये सारे के सारे इस पीपीआई की श्रेणी में आते हैं। यानी जो इसको यूज कर रहा है, क्या उसे एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा? तो जो भी कोई भी यूजर जो यूपीआई यूजर है, अगर वो वॉलेट यूज करता है किसी भी प्लेटफॉर्म का, जैसे पेटीएम वॉलेट हो गया, अमेजोन वॉलेट हो गया, इनको भी ये एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होगा। ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है, जिस प्लेटफॉर्म पे ये वॉलेट बने हैं, उनको ये गवर्नमेंट को 1.1% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। यानी ओवरऑल अगर बात करें तो ना किसी सामान्य कस्टमर को देना होगा, ना कंज्यूमर को देना होगा, ये पीपीआई प्लेटफॉर्म को देना होगा। जिस भी प्लेटफॉर्म का ये वॉलेट होगा उनको गवर्नमेंट को 1.1% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अब यहां पे क्वेश्चन करें कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे आखिर गवर्नमेंट ने चार्ज लगाया क्यों? तो इस क्वेश्चन का जवाब इन डेटा के द्वारा हमें मिलेगा। जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो पिछले 4 साल में 38% से बढ़कर के 81% हो गया। इतना ज्यादा ये ट्रांजैक्शन हुआ है। एक डेटा आप फिर से देखिएगा, पिछले 5 महीने में जो यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन किया गया वो कई लाखों करोड़ के अंदर है। अगर मैं बात करूं इस डेटा की फरवरी 2023 की, तो 753 करोड़ बार ये लेन देन हुई है। यानी यहां पे इतनी बार पेमेंट किया गया है। और कितना इस 753 करोड़ बार जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें कितना पूरा पेमेंट बना है? 12.35 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन यूपीआई के द्वारा किया गया है। तो अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अगर ट्रांजैक्शन है, बहुत ज्यादा पैसा ट्रांजैक्शन किया जा रहा है यूपीआई के द्वारा, इसलिए गवर्नमेंट यहां पे चार्ज लगा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर गवर्नमेंट ने ये एक्स्ट्रा चार्ज पीपीआई पे लगाया क्यों? उसकी वजह है कि जो यूजर पेटीएम वॉलेट या फिर फोन पे वॉलेट या फिर अमेजोन वॉलेट या कोई भी गिफ्ट कार्ड यूज करते हैं, वो एक छोटा बैंक हो जाता है। और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि गवर्नमेंट बैंक के अलावा आप कहीं अन्य स्थान पर रुपए इकट्ठे करें। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इन वॉलेट का यूज आप ना करें, क्योंकि अगर आप
गवर्नमेंट के बैंक में रखेंगे तो गवर्नमेंट के बैंक गवर्नमेंट को क्या देंगे, जो सभी बैंक हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक, यदि आप उनमें अपना पैसा रखते हैं, जमा कराते हैं, तो वो टैक्स देंगे और पैसा जाएगा गवर्नमेंट के पास में। लेकिन यदि आप पेटीएम वॉलेट या फिर अमेजोन वॉलेट या गिफ्ट कार्ड यूज करते हैं तो इसका पैसा या कुछ भी टैक्स गवर्नमेंट के पास में नहीं जाता। और जो एनपीसीआई है उसके रेगुलेशन के लिए कई मिलियन डॉलर का खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप अन्य प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक के अंदर अपना पैसा रखें, ना कि इन वॉलेट्स में पैसा रखें। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का जवाब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब यहां पे एक बहुत ही प्राउड फील करने वाली सी बात है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक भारत की प्राउड फील करने जैसी एक खबर है। यानी जो हमारा यूपीआई है जिसके द्वारा हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ग्लोबल लेवल पर यह पसंद किया जा रहा है और अन्य देश भी इसके साथ में जुड़ रहे हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए जो इस प्रकार की यहाँ पे ट्रांजैक्शन पेमेंट सुविधा बना रखी है। यूपीआई यूजर्स के लिए अच्छी खबर ये है कि किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होगा। अगर ये सारी बात आपको समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो, मोटिवेट रहो। थैंक यू सो मच।